आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक न्यू इन्वेस्टर बहुत सारे ट्रेडर्स और ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स को एसआईपी के मैजिक से बीट कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन शॉर्ट ये जान लेते हैं ये एसआईपी क्या है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एसआईपी, बट उतना ही पावरफुल। बेसिकली होता यह है, आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी या इन्वेस्टमेंट ऐप को ये इंस्ट्रक्शंस देकर रखते हो कि हर महीने आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट को एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहे। क्यों है ना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट जब मैं इसके मैजिक के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का एक सिंपल सा रूल है, स्टॉक को सस्ते में बाय करो और महंगे में सेल कर दो। यानी आपको तब ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट काफी लो हो, और जब मार्केट हाई चला जाए तो आपको कम इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वे लोग कैसे पता लगाएंगे जिनको मार्केट की इनफ नॉलेज नहीं है कि मार्केट हाई पर है या लो पर। यहाँ तक कि वे लोग भी जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं ये नहीं बता सकते कि अगले 6 महीने या 1 साल में मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो यहीं पर वर्क करता है मैजिक ऑफ एसआईपी, क्योंकि एसआईपी एक फिक्स अमाउंट पर सेट होती है, ना कि फिक्स यूनिट्स पर। यानी जब मार्केट नीचे आएगा तो तब आप ज्यादा यूनिट्स बाय कर पाओगे, और जब हाई चला जाएगा तब आप कम यूनिट्स बाय कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फंड में 1000 रुपीज की एसआईपी शुरू करते हो। आज उस म्यूचुअल फंड की एनएवी है 10 रुपीज पर यूनिट, तो तब आपको आपके 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर उस फंड की सिर्फ 100 यूनिट्स ही मिलेंगी। और अगले महीने किसी वजह से मार्केट हाई चला जाता है और फंड की एनएवी 20 रुपीज पर यूनिट हो जाती है, तब आपके 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 50 यूनिट्स ही मिलेंगे। मतलब जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली आप कम यूनिट्स बाय कर पाए, और अगले ही महीने किसी वजह से मार्केट क्रैश हुआ और मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला गया। उस फंड की एनएवी 5 रुपीज पर यूनिट पर पहुंच गई, तब आपके 1000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर आपको 200 यूनिट्स मिले। जब अगले महीने मार्केट वापस से ऊपर आया और फंड की एनएवी वापस 10 रुपीज पर यूनिट हो गई, और इस तरह आपके कुल 3000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर आपके पास उस फंड की 350 यूनिट्स हैं, और आज की डेट में उनका प्राइस है 3500। यानी आपका कुल प्रॉफिट 500 रुपीज होता है। अगर आपने अपना ये इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू ना करके वन टाइम यानी लमसम किया होता, तो तब आपको आपके 3000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कुल 300 यूनिट्स ही मिले होते, और आज की डेट में भी उनका प्राइस 3000 रुपीज ही होता। यानी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, जबकि इन्वेस्टमेंट की डेट भी सेम है, फंड भी सेम है, बस इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग है। यही है पावर ऑफ एसआईपी, और इसे ही टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो सुना होगा, जहां पर आप अलग अलग कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए। इसी तरह टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। और जब आप लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये दोधारी तलवार की तरह वर्क करता है। अगर आपकी टाइमिंग सही निकली तो आप एसआईपी वालों से ज्यादा कमाओगे, और अगर आपकी टाइमिंग खराब निकली, आपके इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे चला जाता है, तो आपका रिटर्न एसआईपी वालों से बहुत ज्यादा खराब या बहुत बुरा भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। जब ईयर 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर मार्केट क्रैश हुआ था, तो वो टाइम लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम था। उस टाइम पर आपके द्वारा किया गया छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी वेल्थ में बदल सकता था। लेकिन अब ऐसा टाइम कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। करंट मंथ जुलाई 23 में निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, और अगर आप इस टाइम पर लमसम करते हो तो हो सकता है मार्केट में कुछ करेक्शन देखने को मिले और मार्केट नीचे चला जाए, तब आपको वो रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे जो एसआईपी से मिल सकते हैं। और कुछ लोग मार्केट के नीचे आने का वेट करेंगे, और कुछ आज ही एसआईपी शुरू कर देंगे, क्योंकि वे लोग जो मार्केट के नीचे गिरने का वेट कर रहे होते हैं वे अक्सर वेट ही करते रह जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तब वो ये सोचकर डर जाते हैं अभी मार्केट और भी नीचे गिरेगा, और वे तब इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिखाई देगा, और वे तब भी वेट ही कर रहे होते हैं और वेट ही करते चले जाते हैं। जबकि एसआईपी वाला लगातार इन्वेस्ट करता चला जाता है, और वो तब भी इन्वेस्ट करता है जब मार्केट हाई पर हो, वो तब भी इन्वेस्ट करता है जब मार्केट लो हो। इस तरह उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ साथ कंपाउंडिंग की पावर से एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल जाता है। कंपाउंडिंग की पावर कैसे वर्क करती है इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। जिन लोगों के पास स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स, ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये चीज नोटिस की जाती है कि वे लोग ऐसे टाइम पर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है,
यानी जिस टाइम पर उस स्टॉक में बाय नहीं करना चाहिए। और जब मार्केट क्रैश होता है और इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होता है तो वे लोग उस टाइम पर बहुत ज्यादा डरे होते हैं और वे उस टाइम पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। ये बातें कि जब मार्केट डाउन हो तब इन्वेस्ट करो, जब मार्केट हाई हो तब सेल कर दो, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन असलियत में जब मौका आता है वो मौका बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता। और अगर आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और मार्केट वापस से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए SIP ही है जो आपको बहुत जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है, जहां पर आप स्टॉक मार्केट के जरिए पैसे इन्वेस्ट करते हो और आप अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने पर आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी बढ़िया है, तब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तब भी बढ़िया है, तो तब आपको ज्यादा यूनिट्स बाय करने को मिलेंगे। SIP की सबसे अच्छी बात है ये हमें डिसिप्लिन के साथ सेविंग और इन्वेस्ट करने की एक अच्छी हैबिट पैदा करती है। अगर आप 20 साल की उम्र में एक छोटा सा अमाउंट भी SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म में एक बड़ी सी वेल्थ में कंपाउंड होते हुए देख सकते हो। और अगर कोई 30 या 40 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करता है और आपसे 2 गुना या 4 गुना पैसा भी इन्वेस्ट करता है तो वो तब भी आपसे ज्यादा वेल्थ नहीं बना सकता। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।